अब 2023 की बारी है। राजस्थान चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी में जुबानी जंग तेज है। हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी की राजनीतिक लड़ाई 2018 विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू हो गई, जब हनुमान बेनीवाल ने तीसरी पार्टी बनाकर बायतू से मजबूत उम्मीदवार उम्मीदाराम बेनीवाल को मैदान में उतारा और उसके बाद लगातार बायतू में सक्रिय रहने लगे। 2018 विधानसभा चुनाव में हरीश चौधरी के सामने हनुमान बेनीवाल की पार्टी से इतना मजबूती से चुनाव लड़ा कि हरीश चौधरी हारते हारते बच गए। इसलिए तो आपको बता दें कि पाटौदी के अंदर हनुमान बेनीवाल की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उस सभा में हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी पर जमकर हमला बोला। हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी वजह से मंत्री हैं। बेनीवाल ने आगे कहा है कि अगर बायतू से पिछली बार मैं खुद चुनाव लड़ता तो मंत्री वाली मेहरबानी नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें फॉलो ज़रूर कर दें और इस वीडियो को एक बार आप शेयर कर दें जनता तक, ताकि जनता तक जानकारी पहुँचनी ज़रूरी है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी के बयानों के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं। चौधरी ने कुछ दिन पूर्व आरोप लगाया था कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। जवाब में बेनीवाल ने कहा था कि बायतू में राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो हरीश चौधरी बौखलाहट में CBI ED के पीछे पड़ी हुई है और उसी के दबाव में BJP की पार्टी में जाने की तैयारी है, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब हरीश चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि मरते दम तक मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। दरअसल हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी की राजनीतिक लड़ाई 2018 विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू हो गई थी, जब हनुमान बेनीवाल ने तीसरी पार्टी बनाकर बायतू से मजबूत उम्मीदवार उम्मीदाराम बेनीवाल को मैदान में उतारा और उसके बाद लगातार बायतू में सक्रिय रहने लगे। 2018 विधानसभा चुनाव में हरीश चौधरी के सामने हनुमान बेनीवाल की पार्टी में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा कि हरीश चौधरी हारते हारते बच गए। इसके बाद से ही दोनों में लगातार विवादों का दौर जारी है। एक बार कैलाश चौधरी के साथ हनुमान बेनीवाल बायतू में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। उस समय भी हरीश चौधरी के समर्थकों ने पत्थरबाजी कर हनुमान बेनीवाल पर हमला करने की कोशिश की थी। इस मामले को लेकर लोकसभा में विशेष अधिकार कमेटी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन चौधरी को कोर्ट से राहत मिल गई। पाटौदी में बेनीवाल की जनसभा हुई थी और आपको बता दें कि उस सभा में हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि आपका जोश, हमें ये लगता है कि पाटौदी की जनता इस बार RLP को मजबूती के साथ समर्थन कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बायतू की सीट RLP के झोले में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बायतू के अंदर पाटौदी है जो पिछली बार निर्णायक भूमिका में थी। ऐसे में अल्पसंख्यकों के भारी तादाद में वहां पे वोटर होने के बावजूद हरीश चौधरी भी इस बार पाटौदी के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। कहीं उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनके वोटर हैं जो खिसक ना जाए। RLP के ऊपर है जो हरीश चौधरी कुछ ज़्यादा ही निशाना साध रहे हैं। चौधरी ने कहा था कि बोतल का पानी और हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बोतल का पानी और घड़े के पानी में बहुत अंतर होता है। बाज़ार में मिलने वाली बोतल और खड़े में बहुत अंतर होता है। हरीश चौधरी ने कहा था कि सांगरियाँ होती हैं जो सांगरियाँ के अंदर बाज़ार में बिकने वाली और हमारे घर के अंदर जो देसी सांगरियाँ होती हैं उसमें बहुत अंतर होता है। चौधरी ने आगे ये भी कहा था कि गुड़ और शक्कर में बहुत अंतर होता है। हमने पूछा कि साहब इशारा किस तरफ है, तो उन्होंने कहा था कि जनता खुद समझदार है कि गुड़ और शक्कर में क्या कुछ अंतर होता है। वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो WhatsApp ग्रुप में डाल दें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें। आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें। जिसको जितनी समझ थी उतना ही पहचाना हमें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तभी तक आप हमारे साथ बने रहे और ऐसे ही आप हमारा समर्थन करते रहे। आपका एक फॉलो हमारे लिए बहुत मजबूती देता है। हमें आपका एक फॉलो हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है कि आपकी ताकत क्या है। नमस्कार।